मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में निकाली गई किसान सम्मान ट्रैक्टर रैली। नारसन बॉर्डर से ट्रैक्टर किसान सम्मान रैली का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के सौजन्य से रुड़की एसडीएम चौक तक निकाली गई रैली। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याएं जैसे किसानों के ऋण की माफी, आपदाग्रस्त क्षेत्र का मुआवजा के लिए व किसानों की अनेक समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यह किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई। हरीश रावत जी ने कहा, बिजली का बिल 6 महीने का माफ किया जाना चाहिए। इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। यह किसान सम्मान ट्रैक्टर रैली यही तक सीमित नहीं है, यह ट्रैक्टर रैली अलग अलग इलाकों में अलग अलग तारीखों में निकाली जाएगी। अगर किसानों की समस्याओं को पूर्ण रूप से नहीं पूरा किया गया तो हमारा धरना चलता रहेगा। किसान रैली चलती रहेगी जब तक किसानों की समस्याओं को हल नहीं किया जाता है। इस रैली में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर व किसानों ने भाग लिया। किसान सम्मान ट्रैक्टर रैली में विधायक आदित्य राणा, पूर्व राज्य मंत्री व कार्यक्रम के संयोजक विधायक ममता राकेश, यशपाल आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, विधायक रवि बहादुर, विधायक वीरेंद्र जाती, यासिर अराफात, अयाज अहमद, गौरव चौधरी, सुरेंद्र खेड़ा, विनोद ठाकुर, सचिन, उस्ताद रामभूल सैनी, परवेज आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट सलीम फारूकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करती है और मजबूती के साथ जिस तरह से आज देखिएगा सभी हमारे किसान भाइयों ने बढ़ चढ़ करके इस यात्रा को सफल बनाने का काम किया। एक जनसैलाब बन करके जिस तरह से किसानों की पीड़ा वो सुनाने का काम किया। निश्चित रूप से जब से ऐलान हुआ था आज की किसान सम्मान यात्रा का, तभी से सरकार पर मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ा। सरकार ने दोबारा से हरिद्वार जनपद में किसानों के नुकसान का सर्वे कराने की बात कही है। तो आज की यात्रा से सरकार की आंख भी खुलेंगी और कान भी खुलेंगे और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान। इस तरह से इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया भुगतान है उस मांग को भी, और हमारे किसान भाइयों का जो अतिवृष्टि के कारण हरिद्वार जनपद में पूरे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उस बात को भी हमने सदन में व सड़क पर बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया है। तो आज की किसान सम्मान यात्रा के बाद सरकार जागेगी और किसान भाइयों की समस्या का समाधान। किसान भाइयों ने 13 महीने दिल्ली में प्रदर्शन किया और 700 किसान भाइयों ने शहादत की। तो सरकार को, केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और अब भी ये लड़ाई किसानों की है जिसे कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूती के साथ लड़ने का काम करती है। अब भी इन जायज़ मांगों की किसानों की सरकार को सुनना पड़ेगा और किसान के सामने सरकार को झुकने चाहिए। जैसे कि आपने अगर ना खुले तो और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। तो सरकार में किस तरह से किसान भी परेशान है, हमारी मातृशक्ति परेशान है, युवा भाई परेशान है, बेरोजगारी का दंश लगातार किसान हमारे युवा भाइयों को डंक मार रहा है। तो आज देखिएगा कि एक बार ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चले जा चुके हैं, उनके बहकावे में आ गए हैं, उनके द्वारा धोखा खा चुके हैं। अब हम ऐसी गलती करेंगे ना युवा भाई ऐसी गलती। अब भला नहीं होगा तभी तो कांग्रेस के साथ सभी किसान भाई एकजुट होकर के आ जाए हैं और इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का कार्य हमारे किसान भाइयों ने। निश्चित रूप से किसान भाइयों को सबसे पहली बात तो है कि उनका ईश्वर करे इस तरह की अतिवृष्टि से किसान भाइयों को परेशान न होना पड़े। हमारे किसान भाइयों का हमने कहा है कि एक तो समर्थन मूल्य जो हमारे किसान भाइयों का है, गन्ना किसानों का, उनका समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जाएगा और किसान भाइयों का कोशिश ये करेंगे कि हर साल उनका भुगतान होता रहे, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि किसान भाइयों को परेशान नहीं होना। किसान यूनियन की जो इन्होंने 3-3.5 महीने तक दुर्गति की है, वो बीमारी में, बरसात में, सर्दी में, मच्छरों में, महामारी में, वो 3-3.5 महीने यहाँ पड़े रहे एसडीएम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने उसकी पीड़ा जानने की कोशिश नहीं की। किसान पूरा परेशान है, आज यूनियन भी परेशान है, झूठे बहकावे दे रही है जो कोई पास करने को तैयार नहीं है। तो ये ज़्यादा सरकार जो है इनका चेहरा उतर गया है, दोगली सरकार, ये किसान विरोधी सरकार ज़्यादा दिन अब नहीं चलेगी। जो सम्मान यात्रा निकाली गई है, कहां से कहां तक निकाली गई और कितने ट्रैक्टर लगभग? ये गुरुकुल नारसन से और एसडीएम चौक तक थी और इसमें कम से कम भी क्षेत्र से जो है 700-800 ट्रैक्टर जो है निकले क्षेत्र से किसानों की समस्याओं में, जो कि किसान परेशान था। ये किसान या ट्रैक्टर जो है कोई विशेष तौर पर बुलाए हुए नहीं है, बल्कि किसान की पीड़ा है। मंत्री जी इधर देखते सामने, मंत्री जी क्या मकसद है और इतनी बड़ी कितने किसान सम्मिलित हुए और किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? कई हजार की तादाद में किसान अपने सैकड़ों हजारों ट्रैक्टरों को लेकर जो आज बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरा है। इससे साफ पता लगता है कि सरकार को किसान की पीड़ा से कोई सहानुभूति नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। पूरी सरकार जो है वो किसान विरोधी है
इन्होंने किसान का अपमान करने का काम किया है। किसान की किसी बात को मानने को तैयार नहीं। किसान के और तो क्या आज की तारीख में उसके खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानते आगे से किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी और क्या किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? देखिए, माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ाई आर पार की होगी। इस बार जो है किसान और मजदूर की और इस सरकार की आर पार की लड़ाई होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं। जो हजारों की संख्या में किसान आज किसान सम्मान यात्रा में सम्मिलित हुए, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। किसानों का आक्रोश आज नारसन से रुड़की तक की सड़कों पर दिखाई दिया। किसान केवल 5 बातें चाह रहा है। हमने किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच 23 सितंबर को किया था। मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था कि आप जो आपकी सरकार ने 1100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया है वो किसान का अपमान है। उससे तो गन्ने का बीज तक नहीं लिया जा सकता है। और हमने कहा इस राशि को सम्मानजनक सीमा तक बढ़ाइए, बिजली पानी का बिल माफ़ करिए, सारे ज़िले को आपदाग्रस्त मानिए और कर्ज जो किसान ने ले रखा है उसका ब्याज माफ़ कर दीजिए 6 महीने का। इकबालपुर चीनी मिल का पैसा जो है वापस करिए, उसका भुगतान प्रारंभ करवाइए जो बकाया है इकबालपुर चीनी मिल पर। और गन्ने की खरीद का मूल्य 425 रुपये से बढ़ा करके दीजिए। ये हमने स्पष्ट कर दिया था। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे हम निरंतर किसान सम्मान यात्राओं के माध्यम से आपकी सरकार को खटखटाते रहेंगे। और आज फिर हम कहना चाहते हैं ये दूसरी किसान सम्मान यात्रा है। हम तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं प्लान कर चुके हैं। हम वो यात्राएं निकालें, उससे पहले हम उनको 15 दिन का समय दे रहे हैं। कल किसान यूनियन के लोगों से जो उन्होंने बातचीत की थी, यदि 15 दिन में उसका सार्थक नतीजा निकल आता है तो फिर हम सम्मान यात्राएं नहीं निकालेंगे, नहीं तो 15 दिन बाद फिर हम ऐसा डबल इंजन नहीं चाहिए जो है जिसने दाल के दाम, तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, खाने की चीज़ों के दाम, गैस के दाम सब आसमान में पहुंचा दिए, जिसने रुपये की कीमत इतनी घटा दी कि आज हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी का रुपया कुछ मालदार लोगों की जेब में चला गया है। अडानी, अंबानी, दूसरे तीसरे बड़े बड़े पूंजीपतियों की। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो है नहीं चाहिए। ऐसे डबल इंजन को किसी कबाड़ खरीदने वाले के वर्कशॉप में डाल देना चाहिए।